चलिए आज जो समझते हैं माध्य से रिलेटेड का सवाल। माध्य जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है 10वां के एग्जाम में। इससे क्या होता है, बहुत सारा सवाल क्या इससे पूछा जाता है। चलिए कैसे बनाते हैं माध्य के सवाल, तो चलिए उस चीज को हम समझते हैं। तो अब क्या होता है कि माध्य, तो माध्य का जो सबसे बेसिक चीज होता है फार्मूला। माध्य जो तो एक तरह होता है कि औसत के तरह बात करता है, ये माध्य है। तो औसत किसको कहते हैं, तो औसत क्या आता है, सबको अगर जोड़ लेते हैं, अरे कितना जो उसमें दिया हुआ संख्या अगर उससे भाग देते हैं क्या औसत निकल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार ये माध्य में जो है यहाँ पर कितना आंकड़ा ये दिया हुआ है और उस आंकड़ा को गिन लेते हैं और उससे अगर भाग दे दें तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसी क्या कहेंगे, हम माध्य कहेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं माध्य कैसे निकलता है। तो माध्य जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है 10, 7, 13, 20, 15 और यहाँ पर कितना, यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 10 और 7 कितना, 17 और 17 और कितना हो गया 13, 17 3 20 और 10 कितना हो गया 30, 20 50 और 15 कितना हो गया 65/5। काट सकते हैं इसको हम, कितना कट गया 13 का भी, इसका आंसर कितना हो गया 13 हो गया। और यहाँ पर अब कहता अगला सवाल, यदि x 3, 4, 5 का माध्य अगर 3 है तो क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करें। यहाँ पर दे दिया माध्य का मान दे दिया है, अब यहाँ बताना है कि x का मान क्या होगा। अब देखिए माध्य हम चलिए निकाल लेते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। तो अब माध्य कहता है कि माध्य का कहता है अगर निकालने के अगर बेसिक फार्मूला को बात किया जाए, सभी प्रक्षणों का योग बटा कुल प्रक्षणों की संख्या। इसका मतलब हुआ कि जितना ऊपर में दिया हुआ जो आंकड़ा जो दिया हुआ है इसको योग कर लेना है और कितना संख्या में है उसको क्या करना है, उसके नीचे लिख देना है। तो यही आंकड़ा इसको कितना दिया है, x + 3 + 4 + 5 और यहाँ पर संख्या कितना हो गया 1, 2, 3, 4 और माध्य का जो मान दिया है तो यहाँ पर अगर बात किया जाएगा 3 दिया है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, तो जोड़िए x + 4 3 7 और 5 कितना हो गया यहाँ 12/4। अब 4 दिया, अगर इसको पहले लिख लेते हैं x प्लस कितना हो गया 12, 3 में 4 करेंगे 4 क्या कितना दे रही 12। तो अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ कितना हो गया x बराबर यहाँ पर कितना 12, इस 12 को उठा के ये पीढ़ी क्या जाते हैं, यहाँ हो गया -12। अगर 12 में 12 घटा कितना हो गया, यानी कि x का जो मान हो गया कितना हो गया 0, कितना 0 हो गया। अब कहता है अगला सवाल कहता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं को माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो ये सबसे पहले बात को समझ लेना है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो सब को पढ़े होंगे प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो प्राकृत संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अगर चलता वो क्या है प्राकृत संख्या है। तो अब कहता है कि माध्य बराबर कितना है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कितना हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक लेना है, तो 5 प्राकृत संख्या लेना है, 5 को लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक चलेंगे। अब बराबर कितना हो गया ये बटा में 5, क्यों, क्योंकि 5 ही बोलता है। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब जोड़ लेते हैं 1, 2, 3 और 3 6, 4, 10 और 5 कितना हो गया 15। अब 5 से अगर कटा देंगे 3 बार में तो बराबर कितना हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये मेरा सवाल क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ का जो आगे का जो सवाल है, क्या सवाल है, यदि 40, 15, 18, 22, 29 x तथा 32 y तथा 29 का समांतर माध्य 25 हो तो क्या करना है कि x + y का मान ज्ञात करें। तो अब इसका कहता है सॉल्यूशन को हम कैसे करेंगे, तो कहता है कि माध्य ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि माध्य कैसे निकलता है। माध्य क्या कहता है, सभी जो आंकड़ा दिया हुआ गया है उसको क्या करता है, उसको जोड़ लेते हैं और जितना संख्या में है उसको क्या उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो इसी क्या तब माध्य निकल जाता है। तो यहाँ ही कहता है समांतर माध्य। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि माध्य बराबर
तो सभी आंकड़ा का योग कर लेते हैं। तो मतलब 40 प्लस 15 18 प्लस 22 प्लस 29 प्लस x प्लस 32 प्लस y प्लस 29। अब बटे कितना होगा, कितना दिया हुआ है यहाँ देख लेते हैं। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या कर रहा था 9 से क्या कर रहा था ये डिवाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर ये भी बता दिया है कि ये माध्य कितना दिया है, यहाँ पर 25 दिया हुआ है। तो अब क्या कर लेते हैं यहाँ 25 क्या कर लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको हम जोड़ लेते हैं कितना दिया है। तो देख लेते हैं 9 और 2 11 11 और 9 20 और 20 और 2 22 8 30। अब 5 कितना हो गया 35 के 5 बाकी चला हम 3 बच गया है। और दूसरा डिजिट कर देते हैं 2 और 3 5 और 2 7 2 9 1 10 1 11 और 4 15 और 3 कितना हो गया 18। अब कितना हो गया ये सबको संख्या ना जोड़ी। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है x और y बचा हुआ है। तो यहाँ पर हो गया कि x प्लस y। अब बटा कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया। अब कर लेते हैं इसको पहले लिख लेते हैं 185 प्लस x प्लस y। तो अब गुना करते हैं तो 25 नमा तो 25 गुना 9 कर लेते हैं। तो 25 में कितना पैसा 225 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस y। तो 25 नंबर कितना हो गया 225। हम प्लस था उठा कोई पेटी लेके आएंगे तो कितना होगा माइनस में हो जाएगा। इसलिए हम x प्लस वाई बराबर यहाँ कितना घटा लेते हैं। तो कितना होगा 0 12 में से 8 जाए कितना होगा 4। इसका हमको जो मान जो निकालना था कि x प्लस वाई का मान कितना होगा। तो यहाँ पर जो निकाला गया कि x प्लस वाई का जो मान है 40 आंसर आ गया।